बीएसपी बिहार में कितनी सीटों पर जीत का परचम फहरा रही है, इस पर आज चर्चा करेंगे। साथियों, बिहार में कई सीटों पर बीएसपी बहुत अच्छा लड़ रही है, लेकिन करीब 6-7 सीटें ऐसी हैं जहां पर वो जीत का परचम फहराने जा रही है। वो कौन सी सीटें हैं, क्यों वो जीतने जा रही हैं? तो उसके कई कारण हैं कि बीएसपी ने अपना टारगेट बिहार को बनाया और बिहार में जो अनिल कुमार अपनी पार्टी चलाते थे, उन्होंने अपनी पार्टी का विलय बीएसपी पार्टी में कर दिया। अनिल कुमार ओबीसी के नेता हैं, पटेल हैं, कुर्मी हैं, और जब उन्होंने अपनी पार्टी का बीएसपी पार्टी में विलय किया तो उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अनिल कुमार ने ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से समाज को, एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिम समाज को जोड़ने का काम किया। उन्होंने जगह जगह पर बिहार में कैडर कैंप लगवाए और उस कैडर कैंप से बिहार में बीएसपी में जान डाल दी। आप जानते हैं कि हर आदमी को, हर वोटर को तोड़ा जा सकता है, भटकाया जा सकता है, खरीदा जा सकता है, लेकिन कैडराइज्ड पर्सन को ना तो घुमाया जा सकता है, ना उसे तोड़ा जा सकता है, ना रुपए पैसे से खरीदा जा सकता है। और जहाँ पर ऐसा वोटर तैयार हो जाए तो फिर वहाँ पर जीत ही जीत नज़र आती है। ये काम अनिल कुमार ने पूरे बिहार में किया है, इसलिए बिहार में बीएसपी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। इधर भीम आर्मी के आज़ाद जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो भी बीएसपी पार्टी में आ गए हैं। उनका भी समर्थन, खुला समर्थन अनिल कुमार को मिल रहा है, पूरी बीएसपी पार्टी को मिल रहा है। बीएसपी से अनिल कुमार बक्सर से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं से बीजेपी से मिथिलेश तिवारी लड़ रहे हैं, जबकि आरजेडी से सुधाकर सिंह लड़ रहे हैं। इन सब में अनिल कुमार सब पे भारी हैं, इनसे सभी लड़ेंगे, लेकिन इनका मुकाबला कोई कर नहीं पाएगा। अब वहीं पे बात करते हैं वैशाली। वैशाली से बीएसपी का उम्मीदवार शंभू कुमार सिंह मैदान में उतारे गए हैं। ये है किसी पर्चे के मोहताज नहीं है, ये नेशनल दस्तक के संपादक हैं, जिसके करीब 1 करोड़ सब्सक्राइबर हैं और 20 करोड़ इसके यूजर्स। ऐसी स्थिति में शंभू कुमार सिंह ने यहाँ पर सवर्ण वर्सेस बहुजन उस चुनाव को कर दिया है, क्योंकि आरजेडी ने आदिवासी डीएम के हत्यारे मुन्ना शुक्ला को टिकट दिया है और मुन्ना शुक्ला ने जाति सूचक अपशब्दों का प्रयोग वहाँ के एससी एसटी के लिए किया, जिसके कारण तेजस्वी यादव और लालू यादव की मानसिकता लोगों को पता चली। उन्होंने तेजस्वी यादव, लालू यादव को किनारा करते हुए उनसे दूरियां बना ली हैं। लालू यादव से, तेजस्वी यादव से दूरियां मतलब है मुन्ना शुक्ला से दूरियां हो गई। अब ऐसी स्थिति में मुन्ना शुक्ला एक तरह से चुनाव मैदान से बाहर हैं। अब शंभू सिंह का मुकाबला बीजेपी की वीणा कुमारी से है और वीणा कुमारी चिराग पासवान की पार्टी से टिकट इनको दिया गया है। इन पर यह आरोप है कि चिराग पासवान जो रामविलास पासवान की पार्टी था, उस पार्टी को मटिया मेट करने वाली वीणा कुमारी है।
किन परिस्थितियों में, किन मजबूरियों में, किस लाचारी में चिराग पासवान को टिकट देना पड़ा है, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन चिराग पासवान टिकट तो दिया है, जिस भी मजबूरी में दिया है, लेकिन वो दिल से, मन से, तन से इनको जीतता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और जब ऐसी बात है तो वहाँ पर शंभू कुमार सिंह ने मानिए अपना जीत का खंभा गाड़ दिया है और जिसे कोई हिला भी नहीं पाएगा। अब बात करते हैं गोपालगंज। गोपालगंज से बीएसपी ने सुजीत राम को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने आलोक कुमार को चुनाव मैदान में उतारा है और वहीं आरजेडी ने चंचल पासवान को चुनाव मैदान में उतारा है। चूँकि चंचल पासवान है और चिराग पासवान की पार्टी का गठबंधन बीजेपी से है, एनडीए से है, इसलिए पासवान का वोट बीजेपी की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में चंचल पासवान बहुत कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। वहाँ पर जो लड़ाई होनी है, संघर्ष होना है, वो सुजीत राम और आलोक कुमार के बीच नज़र आती है। अब यहाँ पर सुजीत राम इन सब में भारी नज़र आते हैं। अब बात करते हैं जहानाबाद की। जहानाबाद से अरुण कुमार बीएसपी के उम्मीदवार हैं, जबकि बीजेपी से चंदेश्वर और आरजेडी से सुरेंद्र प्रसाद हैं। अरुण कुमार बहुत ही फेमस पूर्व सांसद भी रहे हैं। इनका मुकाबला करने में न तो चंदेश्वर और न सुरेंद्र प्रसाद है। जहानाबाद सीट भी बीएसपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं काराकाट की। काराकाट से बीएसपी के उम्मीदवार धीरज सिंह हैं, जबकि बीजेपी से उपेंद्र कुशवाहा हैं और आरजेडी से राजाराम सिंह हैं। और यहीं से पवन सिंह जो फिल्मी जगत से हैं, उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है। राजाराम सिंह, पवन सिंह, इनका वोट आपस में कट रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की इमेज बिहार में पलटू राम की है। कभी ये बीजेपी में थे, फिर इन्होंने अलग पार्टी बनाई, फिर पिछले चुनाव में बीएसपी से मिलकर चुनाव लड़ा, फिर वहाँ से भागे, फिर जेडीयू के साथ गए, फिर अब ये एनडीए के साथ है, एनडीए के उम्मीदवार हैं। ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा को लोग लाइक नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पर भी धीरज सिंह इन सब में भारी हैं। धीरज सिंह को लोग जीता हुआ मान रहे हैं, जीता हुआ देखना चाहते हैं। अब बात करते हैं हाजीपुर। हाजीपुर बड़ी फेमस सीट रही है और ये रामविलास पासवान यहाँ से कई बार चुनाव विजित भी हुए हैं, जीते भी हुए हैं। लेकिन चिराग पासवान और उनके मामा साले बहनोई सब अलग अलग टांग खींच रहे हैं। इसलिए चिराग पासवान की स्थिति बड़ी नाजुक हो चुकी है। रामविलास पासवान और चिराग पासवान की स्थिति
में बहुत बड़ा अंतर है। और यहाँ से बीएसपी के उम्मीदवार शशि स्वराज चुनाव मैदान में हैं, जबकि आरजेडी से शिव चंदीराम चुनाव मैदान में हैं। यहाँ पर शशि स्वराज और शिव चंदीराम के बीच चुनाव संघर्ष बताया जाता है, लेकिन लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ने जो डीएम के हत्यारे जिसको फांसी की सजा हुई थी, हाई कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास में बदला और फिर तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार ने मिलकर उस आजीवन कारावास से बरी किया। इसलिए यहाँ पर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की इमेज बहुत खराब है, दलित विरोधी है, SC ST विरोधी है। इसलिए इनको दलित वोट, SC ST वोट मिलने की बिल्कुल ही उम्मीद नहीं है। ऐसी स्थिति में शशि स्वराज की जीत पक्की मानी जा रही है। अब बात करते हैं कि गया भी बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है और यहाँ से बसपा की सुषमा कुमारी चुनाव मैदान में हैं और बीजेपी से जीतन राम मांझी, जो कि जिनको कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था और मुख्यमंत्री बनकर इन्होंने कोई काम SC ST के हित में नहीं किया, बल्कि इनका बेटा मंत्री था, संसदीय मंत्री, सामाजिक मंत्री, और 8,000 रुपये जो SC ST के स्कॉलरशिप में आया था, वो बच्चों को स्कॉलरशिप न दे करके अन्य मदों में वो रुपए खर्च कर दिया गया और ये चुपचाप उस धन को दूसरों को बांटने में काम किया। इन्होंने कहीं पर भी SC ST के हित का काम नहीं किया है। इसलिए जहां पर जीतन राम मांझी चुनाव प्रचार में जाते हैं, वहां इनको भगाया जाता है, अपमानित किया जाता है, इनकी निंदा की जाती है। तो जीतन राम मांझी चुनाव मैदान में नहीं है और इस समय बीजेपी से लड़ रहे हैं, इसलिए इनको कोई पसंद नहीं करता है। आरजेडी से सर्वजीत पासवान को चुनाव मैदान में उतारा गया है और सर्वजीत पासवान के साथ वही रामविलास पासवान, इनका बेटा चिराग पासवान, इनके वोट की कटौती कर रहा है। तो सर्वजीत पासवान को, और ये आरजेडी पार्टी से हैं, आरजेडी पार्टी आदिवासी डीएम के हत्यारे को छोड़ने में, उनके साथ घोर अत्याचार अन्याय करने में, आदिवासी डीएम के हत्यारे के अभियुक्त के बेटे को पार्टी का टिकट देना, MLA बनाना, उनकी पत्नी को पार्टी का नेता बनाना, ये सब लालू यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ जा रहा है। यहाँ पर भी सुषमा कुमारी को गया से जीता हुआ बताया जा रहा है। तो ये 7 सीटों पर बीएसपी बिहार में खाता खोलने जा रही है, जो बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी जीत की तरफ संकेत करता है। तो साथियों, इस जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, इसके विषय में आप कमेंट ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें।